हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक रिएक्ट जैसा नया इंटरव्यू क्वेश्चन लेके। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा रिएक्ट का क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन होने वाला है, वो होने वाला है कि कई बार इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा फैट स्टेट मेथड होता है, जो कि हम यूज जो हमारा फैट स्टेट मेथड होता है फंक्शनल कंपोनेंट में, वो क्या एसिंक्रोनस होता है या नहीं होता है। तो उसका आंसर आप क्या देंगे। तो उसका आंसर मैं आपको एक तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे अकाउंट की वैल्यू 0 दी है और इंक्रीमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले इसे कोड दिखा देता हूँ आपको, फिर देखेंगे कि क्या हमारा जो फैट स्टेट मेथड है वो एसिंक्रोनस है या नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा एक एग्जांपल है, जो कि ये मेरा एक हेडिंग है जो मैंने बनाई हुई है। उसके बाद एक फैट, मैंने एक डेमो बनाया हुआ है, फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, ये एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन, सिंपल बेसिक एग्जांपल है। आप देख सकते हैं क्या है, एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने काउंट और काउंट की वैल्यू को मैंने बाय डिफॉल्ट फैट की वैल्यू को 0 रखा। फिर मैंने एक बटन को क्रिएट किया जिसके अंदर मैं इंक्रीमेंट काउंट लगा रहा हूँ और उस काउंट की वैल्यू को हाँ काउंट की हेल्प से डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ये चीज़ वही है जो आप यहाँ इस क्वेश्चन में काउंट की वैल्यू 0 और इंक्रीमेंट की जो बटन है, ये आप देख पा रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट की हेल्प से। अब हम देखें, जैसे भी इंक्रीमेंट काउंटर क्लिक होता है तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक कंट्रोल लॉग लगाया बिफोर स्टेट में और चेक कराया कि उसकी काउंट की वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद मैंने फेक सेट काउंट लगाया जिसके अंदर कि मैं उसकी जो प्रीवियस काउंट की वैल्यू है उसको प्लस कर रहा हूँ और उसे रिटर्न करवा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में मैंने चेक किया आफ्टर स्टेट में, मतलब मैंने पहले बिफोर स्टेट चेक किया, फिर बाद में मैंने एक फेट काउंट लगाया, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू क्या मैंने उसकी वैल्यू काउंट पर डिस्प्ले है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है और फिर बाद में समझेंगे कि ऐसा आउटपुट हमें क्यों मिल रहा है। तो ठीक है, चलिए पहले आउटपुट चेक करते हैं। तो मैं F12 करता हूँ और पैड में हमारा कंट्रोल दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक करा तो आप यहाँ देखोगे तो बिफोर स्टेट पे आपकी जो काउंट की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, और यहाँ हमारी ऑलरेडी यहाँ तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। फिर बाद में आप देखो आफ्टर फैट स्टेट में भी हमारी वैल्यू 0 है, मतलब कि हमारी यहाँ तक भी वैल्यू अपडेट नहीं है। और फिर जैसे ही हमने फैट काउंटर जो इनिशियल वैल्यू जो प्रीवियस काउंट लेके हम इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर रहे थे, प्रीवियस काउंट +1 को रिटर्न कर रहे थे, उसके बाद हमने वैल्यू फैट स्टेट में कॉल बैक में हमारी वैल्यू चेंज हुई है। तो आखिर देखोगे, अगर कोड में देखोगे यहाँ, तो यहाँ बिफोर स्टेट में हमारी काउंट वैल्यू 0 थी और आफ्टर स्टेट में हमारी वैल्यू 0 थी, उसके बाद हमारी इस फैट काउंटर वैल्यू अपडेट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोड चल रहा है वो एसिंक्रोनस वे में चल रहा है। ठीक है, अगर ये सिंक्रोनस कोड होता तो पहले मेरी वैल्यू 0 होती और फिर यहाँ आफ्टर फैट स्टेट में मेरी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा जो हमारी फैट काउंट का जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी फैट स्टेट होती है वो एक तरह का उसका जो नेचर होता है एसिंक्रोनस होता है। ठीक है, वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रही, वो 1 बाय 1 उसके बाद वो एसिंक्रोनस वे में चलती है। तो इस तरह से आप अपने इंटरव्यू को बता सकते हो कि जो भी हमारी फैटी स्टेट होती है वो एक तरह का एक सिंक्रोनस होती है। ठीक है, वो सिंक्रोनस नहीं होती है। तो इस एग्जांपल से प्रूव होता है कि जो हमारी फैटी स्टेट है वो एसिंक्रोनस है। आज मैंने आपको बताया कि कैसे फैटी स्टेट एक सिंक्रोनस है। तो और भी मैं रियल इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।